Bismillahirrahmanirrahim. Model Language School, Latin 2 Campus, Islamabad. Today the date is 4th September 2020. Subject is English for class 1. Today class we will do a textbook and activity book. So kindly pick out your textbook first and page number 40. Let me check. But kindly pick out your textbook first, okay? Now class, it's page number 44 and write a date, that is 4th September 2020. Okay, 2020. Free reading. Someone's in trouble. It's a topic name. Someone's in trouble. Trouble means problem. Underline it. Someone in problem. Okay, now look at the pictures below. They are not in the correct order. Now these pictures are not in correct order. Okay, can you rearrange them and guess what the story is about? Now you have to see in these pictures 1, 2, 3 and 4, and now you will have to arrange them. Okay, now you can see this rat, a female rat or female mouse. She is looking at her cap. Now in second picture you can see a mouse, male mouse, who is helping to her by drowning. ये देखिए, ये डूबने लगी है शायद, तो उसकी हेल्प कर रहा है वो दूसरा वाला. ठीक है. नाउ थर्ड पिक्चर. थर्ड में क्या है जी? उसको उसकी कैप तो मिल गई, लेकिन ये क्या हुआ? पहले उसको उसकी कैप मिल गई एंड देन पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. नाउ यू कैन सी द फ्लोइंग ऑफ वाटर. एंड इन फोर्थ वन यू कैन सी इट, शी इज़ ड्रोनिंग. डूबने लग गई है शायद. ये देखें, इसकी कैप भी पड़ी हुई है. ठीक है, चलें, ये अरेंज नहीं है पिक्चर्स, दे आर अनअरेंज्ड. सो टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस विद योर peers. What happened to the mouse by the river? Now you have to tell about what happened to the mouse, to her. क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुई है इस माउस के साथ जो ये पानी के अंदर. What happened to her in the end? उसके बाद एंड पे उसके साथ क्या हुआ. What do you think of two mice? आप क्या सोचते हैं कि इन दो जो माइस हैं, ठीक है, एक माउस, और जब दो होते हैं या प्लूरल होता है तो उनको माइस कहते हैं. तो ये दो माइस जो हैं वो क्या हैं, क्या स्टोरी है इनके बारे में. और लास्ट है टेल मी द स्टोरी, टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, अब आपने इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग एक स्टोरी क्रिएट करनी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 46. Oh, it's a story of mouse or mice. ठीक है. Reading. It's Rosie and Lex. ये दो names हैं. ठीक है. Underline the word Rosie and Lex. These are the two names of these mice. ठीक है. Read and enjoy the story about two good friends. They are good friends. They are two good friends. Now start the story. Bismillahirrahmanirrahim. Choo. She is sneezing. छींक आई है इसको, अच्छू कह रही है. Rosie blew her nose noisily. Underline it, noisily. Into her handkerchief. Underline this word, handkerchief. She was resting in the bed because she had caught a cold after she fell into the river. The other day, luckily, a kind mouse heard her cries and pulled her out of the river. A knock on the door interrupted her thoughts. Now, interrupted, underline it, her thoughts. Now, I will explain you in Urdu. Okay? एक फीमेल जो माउस है, चूही, मतलब चूहिया, सॉरी, चूहिया जो है उसका नाम है रोज़ी. वो क्या होती है, स्टार्टिंग ये हुई है स्टोरी की कि वो नाक साफ करी होती है अपनी. ठीक है, उसको मतलब उसको फ्लू हो रहा होता है. विद हर हैंकरचीफ, अपने जो क्या कहते हैं उसको, रुमाल कहते हैं ना, रुमाल, उससे जो अपना जो है वो नाक साफ करी होती है. ठीक है, नोज़ी साफ करी होती है. शी वॉज रेस्टिंग इन हर बेड. वो अपने जो बेड होता है उस पर रेस्ट करी होती है, जैसे आप देख सकते हैं.
ब्लैंकेट भी उसने लिया हुआ है। बिकॉज शी हैड कॉट अ कोल्ड, उसे ठंड लग चुकी होती है। आफ्टर शी फेल्ट इनटू द रिवर, वो अभी आपने स्टोरी देखी है ना, पीछे पिक्चर्स देखी हैं, वो दरिया में गिर गई होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके क्या हो जाता है, उसको ठंड लग जाती है और उसकी वजह से उसको फ्लू हो जाता है या बुखार हो जाता है, ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अदर डे, अगले दिन क्या होता है, लकीली एक गुड लक के साथ, यानी बहुत अच्छा होता है कि क्या होता है, अ काइंड माउस, एक बहुत रहम दिल माउस जो एक चूहा होता है, हर्ड हर क्राइज, वो उसकी आवाज़ सुन लेता है या उसको चीखते हुए सुन लेता है, या उसके कह सकते हैं कि वो जो बेचारी मासूम परेशान हो रही होती है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वो सुन लेता है। एंड पुल्ड हर आउट ऑफ द रिवर, और उसे मतलब जब वो चीख नहीं रही होती दरिया में चीख रही होती है, तो उसके बाद उस मासूम जो माउस होता है वो सुन लेता है और वो उसको निकाल देता है, ठीक है। अ नॉक ऑन द डोर इंटरप्टेड हर थॉट्स, ये वो सोच रही होती है, ये जो चूहिया होती है ना, ये सोच रही होती है कि जब कल मैं जब गिरी थी तो मेरे साथ जो हुआ था, मुझे एक माउस ने बचाया था, तो ये वही सोच रही होती है कि एकदम से इसके डोर पे नॉक होता है, ठीक है, नॉक नॉक, कोई आता है। नाउ कम इन, रोजी सेड, रोजी ने क्या कहा, कम इन, अंदर आ जाएं। इट वॉज लेक्स, लेक्स कौन है, वो मेल चूहा, ये रोजी है, ये लेक्स है, ओके। इट वॉज लेक्स द माउस हु हैड सेव्ड हर व्हेन शी फेल इनटू द रिवर, ये वो वाला माउस था जिसने उसको सेव किया था या बचाया था जब वो रिवर के अंदर गिर गई थी। हाउ आर यू डूइंग, आई हैव ब्रॉट यू सम जिंजर टी, सेड लेक्स, लेक्स ने क्या कहा कि तुम क्या कर रही हो, हाउ आर यू डूइंग मतलब तुम कैसी हो। अब मैं जो है तुम्हारे लिए क्या लाया, जिंजर टी लाया हूँ, ठीक है, अदरक वाली चाय लाया हूँ। As he poured Rosie a steaming cup of tea. Now underline it, steaming. उसने फिर ऐसा रोज़ी को कप दिया, ये देखिए आप, उसके अंदर से स्टीम निकल रही है, मतलब वो बहुत गर्म होता है, ठीक है, वो उसे चाय का कप दे देता है। आई एम फीलिंग बेटर थैंक यू, ये रोज़ी क्या कह रही है, रोज़ी सेट, रोज़ी कहती है कि मैं जो है ना अब सही फील कर रही हूँ, ठीक है, स्माइलिंग, स्माइल करके कह रही होती है, यस आई एम गुड। शी वॉज ग्लैड लेक्स केम टू विजिट, वो बहुत खुश होती है कि लेक्स जो है वो उसे मतलब पूछने के लिए आया, क्योंकि ज़ाहिर फ्रेंड होता है ना उसका, तो इस वजह से वो बड़ी खुश होती है। नाउ नेक्स्ट, 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते गुजर गए, ठीक है, 2 हफ्ते गुजर गए, अब क्या हुआ कि वो रोज़ी भी ठीक हो गई, रोज़ी रिकवर्ड, नाउ अंडरलाइन दिस वर्ड रिकवर्ड, रोज़ी रिकवर्ड फ्रॉम हर कोल्ड, ठीक है, वो अपने बुखार से ठीक हो जाती है। एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, और डिसाइड करती है, अंडरलाइन दिस वर्ड, डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, के कहाँ पर वॉक करने हो जाए, टू गेट सम फ्रेश एयर, हवा, ठंडी और ताज़ी हवा लेने के लिए वो बाहर जाए वॉक करने। नाउ शी हैड नॉट गॉन फार, वो ज़्यादा दूर नहीं गई, व्हेन शी सडनली सॉ विस्कर्स, विस्कर्स क्या है, एक कैट का नाम है, ठीक है, जब वो वॉक कर रही होती है ना तो वो एक तो इतना दूर नहीं जाती है, ठीक है, एकदम से वो किसको देती है, विस्कर्स को देखती है। विस्कर्स कौन है, एक कैट है, कैट का नाम है। विस्कर्स वॉज द कैट, underline this word, whiskers, whiskers was the cat that lived in the house with Mrs. Orley, Mrs. Orley है जो जिस घर की ओनर है ना, उसके उनकी जो कैट है ना उसका नाम है विस्कर्स। इट्स ओनर लिखा हुआ है ना, ओनर, एक घर है उसकी ओनर का नाम है विस्कर्स, ओह सॉरी, उसकी ओनर का नाम है ऑर्ली और ऑर्ली की जो कैट है उनका नाम है विस्कर्स। क्विकली रोज़ी फाउंड अ प्लेस टू हाइड, अब जाहिर है आप लोगों ने सुना होगा कि बिल्ली जो है वो हमेशा जो है वो चूहे के पीछे ही भागती रहती है, तो इसलिए उस बेचारी मासूम जो चूहा है ना उसने अपनी जान बचाने के लिए ना वो छुप गई, ठीक है, वो जो बेचारी मासूम रोज़ी थी जो वॉक के लिए निकली थी, उसने जैसे ही विस्कर्स को देखा तो वो छुप गई। अब क्या हुआ, विस्कर्स वॉज सिटिंग एट द फुट ऑफ द टेबल एज मिसेज ऑर्ली सैट निटिंग। अच्छा, अब क्या हुआ, मिसेज जो ऑर्ली थी वो क्या करी थी, वो निटिंग करी थी, निटिंग, इट्स नॉट निटिंग, इट्स निटिंग, ओके, के इज साइलेंट, अंडरलाइन दिस वर्ड, निटिंग, निटिंग मीन्स वो क्या करी थी, वो कपड़ों को ना तो वो बुन रही थी, ठीक है, जो हम स्वेटर्स नहीं पहनते, स्वेटर्स जो हमारी दादी अम्मा या नानी अम्मा जो बनाती हैं ना उसको कहते हैं निटिंग, तो उनकी जो मिसेस ऑर्ली होती हैं वो निटिंग कर रही होती हैं, स्वेटर बुन रही होती हैं, और जो उनके साथ जो पाँव के साथ उनके टेबल होते हैं ना, टेबल के साथ वो विस्कर्स बैठा हुआ होता है। अब क्या होता है, सडनली एकदम से लेग्स अपीयर्ड अराउंड द कॉर्नर विद अ बिग पीस ऑफ चीज़ इन हिज आर्म्स। अब लेग्स क्या होता है, लेग्स एकदम से नज़र आ जाता है, लेग्स आ जाता है, और लेग्स मतलब ये विस्कर्स के घर की बात हो रही है, ठीक है, विस्कर्स के घर की बात हो रही है ये, तो क्या होता है, लेग्स एकदम से आ जाता है जब, और आता कॉर्नर से आता है और उसके पास एक बहुत बड़ा सा चीज़ का पीस होता है, चीज़ खाता है ना चूहा, चीज़ मज़े से खाता है, तो चीज़ जो होता है ना उसके पास होता है, तो वो खा रहा होता मतलब लेकर आ रहा होता है, उसके हाथों में एक बहुत बड़ा सा चीज़ का पीस होता है। नाउ रन फॉर योर लाइफ,
स्क्वीड रोज़ी। रोज़ी अब एकदम से चिल्लाती है भागो, जल्दी भागो, अपनी लाइफ बचाओ। ये ना रोज़ी इसकी हेल्प करती है ना कि भागो। इसको शायद पता नहीं होता कि विस्कर्स बैठी हुई है। अब क्या हुआ, अब जी क्या हुआ, द वार्निंग केम टू लेट। लेकिन अब क्या हुआ कि उस मासूम को तो पता ही नहीं होता, ठीक है, लेक्स को पता नहीं होता कि वो विस्कर्स बैठी हुई है। तो एकदम से वो देख लेती है शायद विस्कर्स। तो रोज़ी जो है वो चिल्लाती है कि भागो, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागो। लेकिन वो ना शायद उसे देर हो जाती है, मतलब वो सुन नहीं पाता या लेट वो उसको देती है, जवाब देती है या उसे कहती है कि भागो। विस्कर्स हैड ऑलरेडी कॉट द लेग्स बाय द टेल। आय हाय शिट। अब क्या हुआ कि विस्कर्स ने लेग्स को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, टेल से पकड़ा है, देखिए उसके हाथों में टेल है। शिट यार। अब क्या हुआ, लेग्स स्ट्रगल्ड। लेग्स ने बहुत कोशिश की, स्ट्रगल्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड स्ट्रगल्ड। लेग्स स्ट्रगल्ड टू गेट फ्री। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, बट इट सीम्ड होपलेस। होपलेस विदाउट एनी होप, यानी कोशिश के बावजूद वो बिल्कुल लाचार था मासूम बेचारा। उसके पास कोई वो मतलब वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, ठीक है। नाउ रोज़ी क्विकली रैन टूवर्ड्स मिसेज ओरली। अब रोज़ी ने क्या किया, जल्दी से भागती हुई आई मिसेज ओरली के पास, जिनका वो कैट था। एंड स्टूड ऑन हर फुट, और उनके पाँव के ऊपर खड़ी हो गई। मिसेज ओरली श्रीक्ड, वो चिल्लाई, ज़ोर से चिल्लाई। एंड नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हर स्किन व्हेन शी सॉ द माउस ऑन हर फुट। अब क्या हुआ, वो एकदम से जब चीखी ना तो बिल्कुल अजीब सी हो गई ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पाँव पे एकदम से, फिर जैसे ही उन्हें जब थोड़ा बहुत खारिश वारिश हुई ना अपने पाँव पे, तो वो एकदम से उछल पड़ी, जम्प्ड आउट, उछल गई। अब क्या हुआ, जब उन्होंने चूहे को देखा ना तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब क्या हुआ, रोज़ी रैन टूवर्ड्स द विस्कर्स। रोज़ी ने क्या किया, एकदम से किसकी तरफ भागी, फिर उसके बाद वो विस्कर्स की तरफ भागी चूही, ठीक है, रोज़ी जो थी। ऑन सीइंग द माउस, जब उन्होंने माउस को देखा ना, मिसेस ऑर्ले स्क्रीम्ड। मिसेस ऑर्ले क्या हुआ, डर गई। जब उन्होंने माउस को देखा एकदम से वो डर गई। एंड फ्राइटेंड देम ऑल, और उसके बाद उन्होंने वो इतनी ज़ोर से चीखी कि उन्होंने तीनों को डरा दिया। रोज़ी भी डर गई, लेक्स भी डर गया, और विस्कर्स तो वैसे ही। रोज़ी क्विकली रैन इनटू द होल इन द वॉल। अब क्या हुआ, रोज़ी जो है वो डर के उसने बस उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो मिसेस ऑर्ली का एकदम से वो चीखे ना तो सारे एकदम से हक्का बक्का रह जाए और वो अपने आउट ऑफ सेंसेस हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, रोज़ी क्विकली रैन इनटू द होल इन द वॉल। अब रोज़ी ने क्या किया, जल्दी से वो भाग के अपने होल के अंदर चली गई। नाउ नेक्स्ट पेज। When विस्कर्स हर्ड द स्क्रीम ही लेट गो ऑफ द लेग्स। अब एकदम से जाहिर है जब वो चीखी तो वो विस्कर्स भी डर गया, और उसकी वजह से लेग्स जो है वो कहाँ गया, भाग गया, ठीक है। एंड रैन अवे इन द फ्राइट लेग्स। एक सेकेंड, फ्राइट, अंडरलाइन दिस वर्ड। और एकदम से वो जल्दी से भागा, ये देखिए भागते हुए देख लेना। ये जब डर गया ना एकदम से अपनी मालकिन की चीखने की वजह से, तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ये जो लेग्स था ये होल के अंदर चला गया। अब क्या हुआ, लेग्स क्विकली एस्केप्ड इनटू द होल विद रोज़ी। अब रोज़ी के साथ उस होल के अंदर चला गया। यू सेव्ड माई लाइफ, लेग्स सेड ग्रेटफुली। अंडरलाइन दिस वर्ड। लेग्स ने बहुत खुशी के साथ बोला, किसको, रोज़ी को बोला कि तुमने मेरी लाइफ बचा ली। यू सेव्ड माई लाइफ। वेल, वन गुड टर्न डिज़र्व अनदर। वन गुड टर्न डिज़र्व अनदर मतलब कि एक सेड रोज़ी। एक सेकेंड मैं बताती हूँ ज़रा इसका। लेग्स लॉस्ट हिज चीज़ दैट डे बट ही फाउंड अ गुड फ्रेंड। अब क्या हुआ कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसके पास एक चीज़ था ना, वो चीज़ तो उसने लॉस्ट कर दिया, मतलब उसने चीज़ को तो खो दिया, लेकिन उसे एक बहुत अच्छा सा एक फ्रेंड मिल गया जो उसकी हेल्प भी करे। दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, ठीक है। जब ये डूब रही थी तो इसने इसको बचाया था, और जब इसकी लाइफ प्रॉब्लम में थी तो इसने इसको बचाया था, ठीक है। इट मीन्स कि दोनों बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स बन गए थे। नाउ इट्स शी सेड वेल वन गुड टर्न डिज़र्व अनदर। इट मीन्स कि एक अच्छा बंदा जो है वो दूसरे अच्छे बंदे को डिज़र्व करते हैं, यानी अगर आपका फ्रेंड अच्छा है तो इट मीन्स आपको भी उसके साथ अच्छा ही होना है, ठीक है। इट्स अ गुड मैनर, बहुत अच्छी बात है किसी की हेल्प करना, किसी के साथ फ्रेंडशिप और ट्रूली फ्रेंडशिप निभाना, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस विद योर पीयर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट रोज़ी डिड? नाउ यू विल हैव टू डिस्कस दैट व्हाट रोज़ी डिड। And number 2, what does one good turn deserve another means? Okay, I have explained you, so you will have to write it or learn it with your own. Now pick up your activity books again. Now class, it's activity book page number 39. You can see it. It's page number 39 and write it again. That is 4th September 2020. Reading. Exercise 3C.
Rosie and Lex, I have already written, or I have already read it the story and I also explain it. सही है, तो it means कि आपके माइंड में है ये स्टोरी, तो आप अब ये चीज़ आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नाउ Rosie and Lex. Number 1, read the story about Rosie and Lex again. Then match the pictures to the correct sentences. Now you have to look at these pictures and then match these with them. Okay. Now number 1. I will share some cheese with my friend. Now, who have said this? I will share some cheese with my friend. किसके पास चीज़ था? किसके पास था? इसके पास. ये Lex है. So match this with this. Okay. Kindly match it with the help of a ruler. I cannot able to use the ruler, so please do it neatly and correctly. Now number 2 is I nearly drowned in the river. कौन डूबा था रिवर के अंदर? ये देखें, फ्लू भी हो रहा है इसको. Now match this one with this. Okay. Now the next is I am going to catch you. ये कौन कैच कौन कर रहा है? ये देखें, बिल्लू, विस्कर्स. बिल्ला कैच करे किसको? कैट को, ओ माउस को. सो ये इस चीज़ को मैच करती है इससे. ओके. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दैट ओफुल क्रिएचर टच माई लेग्स. इसने क्या इसकी टांगों को जब छुआ था? ये देखें, ये इससे मैच हो गया. ओके. नाउ क्लास इट्स पेज नंबर 40. ओके. Fill in the blanks with the correct words from the box. Use each word with only once. Now you have to fill these blanks with these words. Okay. Now number 1 is Rosie thought of a dash plan to save Lex life. Lex की लाइफ जो है वो बचाने के लिए रोजी ने क्या सोचा था? Rosie thought of a clever plan. Now make a tick, small tick around it. ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने ये चीज़ यूज़ कर लिया. CLEVER, क्लेवर. आप सबके माइंड में स्टोरी है अभी. ठीक है. शी थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान. Now the next is Lex was being dash by bringing food to Rosie when she was sick. ठीक है. अब क्या है? Lex was being helpful. उसकी हेल्प के लिए वो फूड लेकर आ रहा था ना. तो इसलिए HELP, help, FUL, helpful. Okay. Now the next is Mrs. Orley is too dash to catch the mice. Mrs. Orley is too timid. TIMID, timid. Okay. Now the next is Rosie was very dash to Lex for pulling her out of the river. Rosie was very grateful. GRATEFUL, grateful. Last is Whiskers was dash in catching hold of Lex. Whiskers was fast. Whiskers ने बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर हमला किया था ना. So Whiskers was fast. Now the next is who do you like most in the story and why? Write your answer in the box below. Now you have to write the answer in the box कि आपको स्टोरी में सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगी. ठीक है. Now write it. I like Rosie, ROSSI, Rosie, and Lex, 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 because अब ये क्यों पसंद आए? क्योंकि they helped each other. Because they, THEY, they helped, HELPED, अच्छी बात है ना. they helped each, EACH, each other, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी तो इसलिए हमें वो अच्छे लगे. they helped each other, full stop. ओके. समझ आ गई? ठीक है. हो गया, समझ आ गई. अब बस आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.